वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 8वीं कक्षा की इंग्लिश। ये आप बुक देख रहे हैं, ये वाली रेडियंस पार्ट 3 है। ये स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करते हैं कि आप अपने सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई भी रुकावट नहीं आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग के कंटेंट्स हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला हम लोग का जो लेसन है क्लास 8 का, वो इंग्लिश में पहला लेसन है आई वंडर। तो हम लोग चलिए पहले आई वंडर पोएट्री को हम लोग पहले समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो जो शीर्षक है इसका, इस पोएट्री का आई वंडर, तो आई वंडर में हम लोग का इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मैं चकित होता हूँ। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं चकित होता हूँ कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, किसने चिड़ियों को सिखाया कि वो घोंसला बनाएं। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने ये बताया कि पेड़ स्थिर रहें, अपनी जगह पे खड़े रहें। आखिर ये सारी चीज़ जो होती है हम लोग की प्रकृति में, ये कौन बताता है? ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, अरे जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, ये जो देख सकते हैं आप, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, उसका जो खोया हुआ हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, कौन चलाता है तारों को जब ये बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और कौन पैदा करता है बिजली को, जब बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, लाइटिंग होती है। लाइटिंग को यहाँ पे बिजली कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये इसको बिजली कहते हैं बाबू, इसको बिजली समझिएगा। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली आसमान में कहाँ से कड़कती है? जब बरसात का मौसम होता है। हु पेंट्स द रेम्बो इन द स्काई, आसमान में किसने रेम्बो को पेंट किया? जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उसको किसने पेंट किया है? और एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और किसने हल्के फुल्के बादलों को इतना ऊंचा लटकाया है? वो कौन आदमी है या वो कौन चीज़ है जिसने हल्के फुल्के बादलों को उतना ऊंचा है न लटका दिया है, वो गिरते नहीं हैं। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों होता है, तुम मानते हो। डैड डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज, अगर हमारे पिताजी को ये सब मालूम भी होता तो वो हमें नहीं बताते। तो ये है हमारे 8वीं कक्षा के पहले लेसन की पोइट्री, जिसको हमने मानी के साथ बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेंगे, जो बहुत ही आसान आसान वर्ड मीनिंग है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है? इसका दूसरा शब्द जो है पर्यायवाची शब्द, वो फील क्यूरियस होता है इंग्लिश में। सिनोनिम शब्द कहते हैं इसको, आगे क्लास में आप पढ़िएगा, इसका नाम सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ये हो जाएगा आपका। तो इसका जो होता है वो उत्सुक होना, मतलब उसकी हिंदी मीनिंग होती है। बिट, इसका मतलब इसका जो सिनोनिम होगा स्मॉल पार्ट, टुकड़ा या छोटा हिस्सा। लाइटिंग, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, ये जो लाइटिंग है यहाँ पे बिजली मैंने जो कड़कती है वहीं है यहाँ पे लाइटिंग। फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई, आसमान में बिजली का चमकना। फ्लैश अबाउट, इसका सिनोनिम जो इंग्लिश में है वो है सडन स्प्रेड ऑफ ऑफ लाइट ऑल अराउंड, अचानक प्रकाश मान हो जाना। फ्लफी, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, हल्का फुल्का। तो बच्चों आपने वर्ड मीनिंग भी देख लिया है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग ये करते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस,
तो पहले स्टैंजा 4 लाइन को कहते हैं। पहले स्टैंजा में जो कह रहा है, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। तो यहीं पहले स्टैंजा में कह रहा है, तो उसको आपको समझना होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लगा देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। बुक को मैं साइड में रखता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। देखिए, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। पहला का आंसर होगा आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास, अनसीन विंड, बिल्डिंग ए नेस्ट बाय बर्ड एंड द रेस्ट ऑफ ट्रीज टेल मी दैट द पोएट इज क्यूरियस। मतलब कि ये जो क्वेश्चन था कि आपकी वो कौन सी चीज़ जो पहले पद में आपने पढ़ी है वो उससे पोएट उत्सुक होता है। तो इसका आंसर होगा आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास, अनसीन विंड, बिल्डिंग ए नेस्ट बाय ए बर्ड एंड द रेस्ट ऑफ ट्रीज टेल मी दैट द पोएट इज क्यूरियस। इसका हम लोग परिभाषा पहले जान चुके हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। द क्लाउड्स आर फ्लाइंग वेरी इजली एंड स्मूथली सो दे सीम फ्लफी टू द स्पीकर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो आंसर ईच क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड। जो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं हम लोग के, ये क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर वाले 50 वर्ड्स वाले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे B12 में पूछ रहा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फोर्स। यहाँ पे आपको सच और गलत, सही और गलत को बताना है। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। आप ही बताइए, चांद का जो आकार होता है चंद्रमा का, वो हमेशा एक सा होता है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, चंद्रमा का आकार हमेशा एक सा होता है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से एफ करके आपको दर्शा देना है। द बर्ड्स मेक देयर ऑन नेट्स। चिड़िया अपना घोंसला स्वयं ही बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दीजिएगा। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल। ये बिल्कुल ही औसत्य है, क्योंकि रेनबो जब भी इंद्रधनुष आकाश में निकलता है तो वो हमेशा रंगीन होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, ये भी बिल्कुल औसत ही है, झूठ है। हमेशा जो तारे होते हैं वो लाइट देते हैं। तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थिंक एंड राइट। और क्वेश्चन B21 में कह रहा है, थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन। वैसा आइडिया को सोचिए या वैसी चीज़ों को सोचिए जो रेन से एसोसिएट हो। एसोसिएट मतलब वर्षा के संबंध में हो। देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विथ सूटेबल वर्ड्स, और उसको सूटेबल वर्ड्स में भरिए जो ये बबल दिया हुआ है। तो देखिए पहले ही इसमें रेन दे दिया है, यहाँ पे आपको दे के बताया भी है क्लाउड मतलब बादल। तो रेन से संबंधी क्या चीज़ हो सकती है? पानी हो सकती है, बादल हो सकता है, यहाँ पे कीचड़ हो सकता है, अम्ब्रेला हो सकता है। हम लोग अम्ब्रेला निकाल के चलते हैं बारिश में जब हम वर्षा होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पूरे पोइट्री का, कविता का हम लोग माने पढ़े। उसके बाद हम लोग इसका अर्थ को समझा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। तो यहीं पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहीं तक उतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और सब लोग अपना अटेंडेंस के रूप में अपने कमेंट्स में लिखिए कि सर हम लोगों ने अच्छे से क्लास कर लिया है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर बाकी साइंस के, सोशल साइंस के, मैथ के सारे चैप्टर इसी चैनल पे आपको मिलेंगे।
और अपने साथियों के साथ ज़रूर आपको शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।